उत्तर प्रदेश का चुनाव का ये जो दौर था, इसको जीतना कितना बड़ी टास्क था और अपने उसको करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई उन लोगों को, जनता को बताएं। जैसे अभी योगी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता मिली है और यही चुनाव अगर कमज़ोर पड़ जाता तो लोग कहना शुरू कर देते कि ये उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल था और अब योगी जी की सरकार बिल्कुल डगमगा गई है। और जब जिसको कहते हैं अभूतपूर्व सफलता जब मिली है तो इससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने जो परिश्रम किया उसका फल उनको मिला है और जो लोग ये कह रहे थे कि योगी जी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद हुआ है और वो सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि आने वाला परिणाम आगे क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो पंचायत के परिणाम है, क्या वाकई में वही जो ट्रेलर यहाँ पर देखने को मिला है वो पूरी फिल्म 2022 में देखने को मिलेगी? बिल्कुल निश्चित मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई चुनौती नहीं है और केवल ये कयास और मीडिया के माध्यम से ये सब लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार 4 साल तक और जिस तरीके से योगी जी ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, चीज़ों को समझने की कोशिश किया है, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको समाप्त किया है, ईमानदारी का राज लाने की कोशिश की है और जो परिश्रम किया है उससे जो है बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में इन चुनाव परिणाम से पहले एक ऐसी हवा बनाई जा रही थी जिसमें दिखा रहा था कि पूरी की पूरी जो जनता है वो विरोध में है और योगी सरकार के खिलाफ है, चाहे किसान आंदोलन के माध्यम से या अन्य तरीकों से। पर ये जो चुनाव परिणाम है उन्होंने इन सभी की पोल खोल के रख दी है। इस तरीके की राजनीति पर कुछ बताना चाहिए। देखिए, ये जो पंचायत का चुनाव होता है, जो इसके सदस्य होते हैं वो पार्टी के आधार पर नहीं होते हैं और स्वतंत्र रूप से ज़्यादा लोग लड़ते हैं। पार्टी कुछ लोगों को कह देती है कि हमारे ये हैं, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता, तो उसी को सबको जोड़ लेना कि नहीं ये तो हमारे ही जीत गए हैं। लेकिन आज परिणाम ये पलट करके आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की 90% परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में है और ये चुने हुए लोगों ने ये काम किया है, ना कि कोई नामनेट हुआ हो, नामित लोगों ने काम नहीं किया है। तो इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के राजनीति पर पड़ेगा। सर 2022 के चुनाव में क्या ये जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन चला रहे लोग हैं इनसे फर्क पड़ेगा भाजपा में? अभी एक चुनाव हुआ है और आपने देखा है कि बागपत छोड़ करके सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं और हमारा मानना है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित है और ये चीज़ें जो प्रायोजित की जाती है ये बहुत लंबे तक चलती नहीं है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जननेता होने के साथ 6वीं बार लोकसभा के यशस्वी सांसद होने के साथ साथ एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी रहे हैं। हमेशा आपका ध्यान देश का स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी गेम हो, इस बात को मानते हुए कि आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने हमेशा भारत में यहाँ के खेलों को आगे बढ़ाने का और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। मुझे याद है जनवरी 2021 में आपने भारतीय कुश्ती संघ का क्या स्वरूप रहेगा जापान के ओलंपिक में, उसको लेकर चर्चा किया था। अभी हमारी टीम भारत की जाने वाली है कुश्ती में जुलाई में। हम क्या उम्मीद करें कि क्या कुश्ती की टीम हमें फिर से वो खुशी देकर आएगी जो कि पिछले ओलंपिक में देते आई? नहीं, देखिए, पिछले ओलंपिक के प्रदर्शन को मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि पिछला ओलंपिक जो है कुछ विवादों में घिर गया और एकमात्र मेडल हमारा है। और हमारा ये मानना है कि 2012 के बाद जब से हमने कुश्ती संभाली तब से लेकर के अब तक जितने मेडल आए हैं उतने मेडल इस बार अकेले आएंगे और हमें विश्वास है कि हमारी अधिकतम जो है मेडल की टैली 2 की रही है, लेकिन इस बार डबल हो जाएंगे
और हो सकता है कि उसको भी पार कर जाएं। मतलब 4 से ऊपर मेडल हाँ, 4 तो हम मान करके चलिए रहे, 4 के ऊपर भी जा सकते हैं। जिस तरीके से सरकार ने सपोर्ट किया है, जिस तरीके से फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने मेहनत किया है, उस तरीके से ये मान करके चलिए कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है। सर, अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में आपने काफ़ी समय बिताया और अयोध्या की राजनीति को भी करीब से जानते हैं, तो अयोध्या भी एक बड़ा मुद्दा क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में बन सकता है आने वाले टाइम पे, ऐसा कुछ है? और जो विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है उस पर भी जवाब आपसे चाहिए। नहीं, अयोध्या मुद्दा नहीं बनेगा, ये तो मुद्दा विपक्ष वाले बनाते हैं। अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुद्दा नहीं बनाया और ना अयोध्या का मुद्दा रहेगा। लेकिन जन चर्चा जो है वो तो समाज में रहेगी, लेकिन जो है चुनाव जो होगा विकास के नाम पर होगा। सर, आपके आश्रय में चारों सीट जो है वो निर्विरोध जीती है भाजपा ने, इसका क्या अपने मंत्र है कि किस तरीके से इस तरीके का? देखिए, देवी पाटन मंडल हमारा होम मंडल है और 4 सीट हम निर्विरोध जीते हैं। और वैसे तो हमारे जिम्मे सरकार ने 5 किया था, लेकिन सहयोग से हमारे 9 बने हैं। 5 के अलावा भी 9 बने, 4 और बने। देखिए, हमको हर जात और हर मजहब का सपोर्ट मिला है। यहाँ तक कि चारों के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो मुस्लिम समाज का है। सबसे बड़ा योगदान चारों सीट पर मुस्लिम समाज का है। हमको सहयोग मिला है क्योंकि हम कोई ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। हम सबको लेकर साथ चलते हैं, सबको समान व्यवहार रखते हैं और उसी का ये नतीजा है कि विपक्ष से कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। और चारों मंडल में ना पुलिस का प्रयोग हुआ है, ना बल का प्रयोग हुआ है, ना धन का प्रयोग हुआ है, केवल प्रेम का प्रयोग हुआ है, सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं देवी पाटन मंडल के मुस्लिम समाज के जो सदस्य चुने गए थे उनको मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि उनके कारण आज देवी पाटन मंडल का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में चर्चा का विषय है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी जा रहे हैं इस बार भी 8 में से 7 खिलाड़ी हरियाणा से हैं, तो क्या ओलंपिक संघ को और राज्यों में इसका विस्तार और ज़्यादा तरीके पूरा से काम हो रहा है, चाहिए? पूरा काम हो रहा है। आज ही भी ट्रायल करा करके आ रहा हूँ। महाराष्ट्र के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, दिल्ली के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यूपी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब उत्तर हरियाणा अच्छा है तो अच्छा है, और हरियाणा तो भी इस देश का राज्य है। और जब हम बाहर जाते हैं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं होता है, वहाँ केवल भारत होता है। आपको अखाड़ा के बलवान के साथ साथ सियासत का बलवान भी बताया जाता है। और जब आप मुस्लिम समुदाय का भी बात कर रहे हैं तो कल ही आरएसएस के जो हमारे सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने बताया कि भले हम हिंदू और मुसलमान हों लेकिन हम सभी के पूर्वज एक रहे हैं। तो क्या हम यह मान कर चलें कि सियासत के बलवान से जो भी बातें हमें सुनने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम देगा उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में? मोहन भागवत जी का जो बयान है मैंने पढ़ा है और इसके पहले भी मैं बयान पढ़ता हूँ। मैं उसी विचारधारा पर चल रहा हूँ। और आप ये मान करके चलिए कि अगर 4 मंडल निर्विरोध हुए हैं और एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सहयोग है तो कहीं ना कहीं ये बात ये सिद्ध होती है कि हम लोग आज नहीं तो 2 पुश्त पहले, 3 पुश्त पहले, 4 पुश्त पहले, 5 पुश्त पहले एक थे। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है। और ये बात मैं पब्लिकली बोलता हूँ और सबसे बोलता हूँ। और राजनीति में विश्वास का होता है, विश्वास का। और बाकी ठीक है, राजनीति है अपनी अपनी, लेकिन हम लोग देवी पाटन मंडल में सबको साथ लेकर चलते हैं। सर, अंत में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश, आगामी चुनाव पे जो वोट करने वाली जनता है उसके लिए एक संदेश? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो नौकरियों में जिस प्रकार से पक्षपात किया गया, भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला था, गुंडागर्दी का जिस समय जिस तरीके से राज्य था, उसकी समीक्षा करें और अपना निर्णय लें।